सीयूटी का एग्जाम जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट होने की कगार पर है। अब यहां पे स्टूडेंट के मन में बहुत सारे सवाल हैं कि सर पूरी एडमिशन प्रोसेस क्या होने वाली है, क्या सीयूटी के एग्जाम देने के बाद में हमारा जो एडमिशन है वो सिक्योर हो जाएगा। ये ऐसे सवाल आप सभी के मन में चल रहे हैं, तो उसी को दूर करने के लिए ये कंप्लीट वीडियो आप सभी के लिए होने वाली है। तो अपने जितने दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, सभी को ये सेशन को शेयर कर दीजिएगा जिससे उनका भी भला हो सके, क्योंकि यार सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं और सारी ऑथेंटिक चीज आप सभी को यहां पे प्रोवाइड कराता हूं। तो उसके लिए क्या करना है, आप सभी को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने जितने दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, उनको शेयर कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में लिख के जाइएगा अगर कोई डाउट है, कोई परेशानी है या वीडियो समझ में आ गई है तो उसके बाद। तो सबसे पहले अगर मैं यहां पे बात करता हूं कि सर क्या पूरी प्रोसेस होने वाली है सीयूटी के एग्जाम के बाद, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप सभी को यहां पे नजर आ रहा होगा कि एडमिशन प्रोसेस 2025, यहां पे लिखा हुआ है सीयूटी एग्जाम 2025। आपने एग्जाम दे लिया। एग्जाम देने के बाद में क्या होगा कि या तो मई के एंड में या फर्स्ट वीक ऑफ जून के अंदर जो यूनिवर्सिटीज हैं जो इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रही हैं, अब बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जिसके लिए लाखों बच्चे अप्लाई करते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए डीयू हुआ, बीएचयू हुआ। अब ये क्या करते हैं, उस टाइम पे अपना जो खुद का पोर्टल है उसको लॉन्च कर देते हैं। अब जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो CSAS पोर्टल है, या तो ये मई के एंड में या फिर फर्स्ट वीक ऑफ जून के अंदर आप लोग का रिलीज कर देंगे। अगर एग्जाम आगे पोस्टपोन नहीं होता है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यानी कि सर यहां पे ये लोग अपना पोर्टल है उसको ओपन करेंगे, जहां पे आप सभी को जैसे सीयूटी में आपने रजिस्ट्रेशन किया था वैसे ही यहां पे आपको फेज 1 का रजिस्ट्रेशन करना है। जैसे अगर लास्ट ईयर की बात करता हूं तो 28 मई के आसपास CSAS पोर्टल डीयू ने लॉन्च किया था। वहीं अगर मैं बात करता हूं बीएचयू का तो उन्होंने लगभग 16 या 17 जुलाई के आसपास उन्होंने लॉन्च किया गया था, क्योंकि पिछली बार बहुत सारे इश्यूज थे, जैसे नीट वाला इशू था। उसके बाद में क्या हुआ कि सीयूटी का रिजल्ट है वो भी आप लोगों का डिले देखने को मिला था, बट इस बार सारी प्रोसेस है वो यही लग रहा है कि यार टाइमली हो जाएंगी। तो यहां पे आप लोगों को फेज 1 का रजिस्ट्रेशन करना है। इसके बाद में आप लोगों की आंसर की आएगी। अब हो सकता है कि पहले आंसर की आ जाए और फिर ये आप लोगों का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो, बट पूरी प्रोसेस यही रहने वाली है। आंसर की आ जाएगी, आप लोगों का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा एनटीए की तरफ से। अब रिजल्ट आने के बाद में जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं जिनकी प्रोसेस थोड़ी लंबी होती है वो लोग क्या करते हैं, अपना फेज 2 है उसको ओपन करते हैं। अब यहां पे क्या हुआ, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपना CSAS पोर्टल ओपन किया, बीएचयू ने किया। अब यहां पे क्या होगा, सेकंड फेज आएगा। सेकंड फेज में आप लोगों को वहां पे प्रेफरेंसेस भरनी है। प्रेफरेंसेस का मतलब ये होता है कि जिस भी कोर्स और कॉलेज को आप लोग रखना चाहते हो, भैया कि लाइक मैं SRCC में जाना चाहता हूं या मैं हिंदू में पहले जाना चाहता हूं, उसके बाद में अगर हिंदू में एडमिशन नहीं मिला तो इसमें भी चल जाएगा, इसमें भी चल जाएगा, इस तरीके से। तो वहां पे आप लोगों को अपनी प्रेफरेंसेस भरना है, वो सारी चीजें होंगी। बेटा टेंशन मत करो, आपका भाई पूरी जर्नी में आपके साथ है, पूरी टीम आपके साथ रहेगी जर्नी में। लेकिन यही है कि चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा जिससे कोई भी डाउट ना बचे, क्योंकि यहां पे आपको बिलगराने वाले बहुत आएंगे, लेकिन जो जनरली आपकी हेल्प करेगा वो आपको पता है, अपने सीनियर से पूछ लेना किसने आपकी सबसे ज्यादा मदद की है। फेज 2 आएगा जहां पे आप लोगों को प्रेफरेंसेस भरनी है, जहां पे अपने कॉलेज के कॉम्बिनेशंस हैं या कोर्स के कॉम्बिनेशन है, जैसे भी आप लोग करना चाहते हो जिसके अकॉर्डिंग भी वो आप लोग वहां पे फिल कर दोगे, वो मैं मदद कर दूंगा। ठीक है, इसके बाद में क्या होगा, आपने सारी चीजें कर दी हैं, अपनी सारी प्रोसेस कर दी है। इसके बाद में क्या होगा, फेज 3। अब फेज 3 क्या होता है कि ये यूनिवर्सिटीज के ऊपर होता है। यूनिवर्सिटीज क्या करती है, आपने एप्लीकेशन भर दी, आपने प्रेफरेंसेस को भर दिया, आपने सबमिशन कर दिया एप्लीकेशन का, तो उसके बाद में वो क्या करती है, पर्टिकुलर डेट को आप लोगों का वहां पे एक शेड्यूल रिलीज कर दिया जाएगा। तो वहां पे क्या होता है, सीट अलॉटमेंट होगा। अब सीट अलॉटमेंट का मतलब ये हुआ कि जिन भी बच्चों ने वहां पे कट ऑफ को पार किया है उनको वहां पे सीट अलॉटमेंट मिल जाएगा, और वहां पे उनका जो डैशबोर्ड होगा, जो आपका लॉगिन आईडी होता है उस पोर्टल का, उस पर आप लोग देखोगे, वहां पे अगर आपको सीट मिली है तो वहां पे आपके सामने आ जाएगा ऑप्शन एक्सेप्ट का। आप लोग एक्सेप्ट करोगे। एक्सेप्ट करने के बाद में फिर आप लोगों के ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे। फिजिकल नहीं होता है, आपको यूनिवर्सिटी नहीं जाना है, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे। और ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरीफाई होने के बाद आप सभी के अगर कोई डॉक्यूमेंट्स में कमी होगी तो वो आपका जो मोबाइल नंबर है उस पर कॉन्टेक्ट करेंगे, या जो भी रजिस्टर्ड मेल एड्रेस है उसके ऊपर कॉन्टेक्ट करेंगे। तो ये थोड़ा सा आपको यहां पे ध्यान रख लेना है। जैसे ऑनलाइन वेरीफाई हो जाएगा उसके बाद में सारा चीजें ओके हैं तो आपके पास ऑप्शन आ जाएगा किसका बेटा, फी पेमेंट करने का। किसका आ जाएगा, फी पेमेंट करने का। आप फी पेमेंट करेंगे। फी पेमेंट करने के बाद में आप सभी के पास 2 ऑप्शंस रहते हैं। या तो आप क्या करोगे, फी पेमेंट कर दिया, आपका एडमिशन सिक्योर हो गया, अब आप चाहें तो आगे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, नहीं तो नहीं। अब आगे क्या होता है, एक ऑप्शन होता है फ्रीज का, दूसरा ऑप्शन होता है अपग्रेड का। मान लो आपको जो भी सीट मिली आप उससे सेटिस्फाई नहीं है, आप चाहते हैं मैं अगले राउंड में भी जाऊं। याद रखिएगा, इससे कोई ये नहीं कि बुरी चीज है, लेकिन अपनी प्रेफरेंसेस है ना, उन पे सारी चीजें टिकी होती है। मान लो आपको हिंदू मिल गया और गलती से ऊपर वाली प्रेफरेंसेस में आपने मान लो
मैं बोलता हूं कि एग्जाम्पल के लिए राम जस्ट डाल रखा है, तो भाई आपको रिस्क लेना पड़ेगा। अगर रिस्क लेना चाहते हो तो अपग्रेड पे क्लिक कर दो, मतलब जो भी आपकी कॉलेज मिली है उससे ऊपर वाली जो है उनमें वापस से आप लोगों का अलॉटमेंट की प्रोसेस होगी। अगर मार्क्स आपके वहां पे मैच कर गए कहीं तो मिल जाएगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। यह हो गया, अपग्रेड हो गया और फ्रीज हो गया, ये आपको मैंने बता दिया। अब ये पूरी प्रोसेस कैसे चलेंगी वो मैं आपको बताऊंगा जब ये सारी चीजें निकल के आएंगी कि अपग्रेड क्या होता है, फ्रीज क्या होता है, आपको किस तरीके से पूरी प्रोसेस को करना है, वो मैं आपको पूरी चीजें बताऊंगा। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, ठीक है बेटा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि बेसिकली क्या है। अब यहां पे देखो, ये जो आप लोगों का पोर्टल है ये ओपन होने वाले हैं, तो इसके लिए मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी को तो आपको पता ही, मैंने आपको बता ही दिया था कि 31 मार्च 2025 के बाद का आप लोगों का क्या होना चाहिए। अगर ओबीसी, एनसीएल और ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हो तो वो सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो मेरे भाई जाके सर्टिफिकेट बनवा लो, बनवा लोगे तो काम आसान हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है बेटा जी। आंसर की आपका और ये सारी प्रोसेस है वो मैंने आपको समझा दी। फिर भी अगर कोई डाउट, कोई परेशानी रहती है तो ये आप लोगों का भाई का मेल एड्रेस है, इसको आप लोग अपने पास सेव करके रख लीजिए। अपना नेम, अपना इशू, अपना मोबाइल नंबर इस पे भेज दीजिएगा, जिससे मैं आपको कम्युनिकेट कर पाऊं। हो सकता है कि मैं मेल का रिप्लाई दे दूं जिससे आपका काम हो जाए, नहीं दे पाया तो मैं आपको कॉल कर लूंगा, अगर कोई जेन्युइन इशू हुआ, कोई बड़ा इशू हुआ तो उस केस के अंदर। तो कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा कैसी लगी आप सभी को वीडियो। मैंने बहुत सिंपल भाषा में आप सभी को समझा दिया है कि क्या आप लोगों की पूरी प्रोसेस होने वाली है। सो थैंक यू, बाय बाय टू ऑल, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद, जय भारत, सभी को बाय बाय टू ऑल।